नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद इस्तीफे की एक इनसाइड स्टोरी भी है, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। आखिर क्यों दिया सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा? जानकार सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया है। मंत्रियों में विभागों के बंटवारे से सिद्धू नाराज थे। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिए जाने से भी उन्होंने नाराजगी जताई थी, यानी इस बात से भी नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू। जो विभागों का बंटवारा किया मंत्रियों के, उससे नाराजगी व्यक्त की। खासतौर से सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिए जाने से नाराज थे। ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों से भी नाराज बताए जा रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, और ऐसे में नाराजगी के चलते आज सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 18 जुलाई को ही सिद्धू के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर की इच्छा के खिलाफ ये ताजपोशी हुई थी, और आज 2 महीने 10 दिन बाद सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, अदिति, ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा इस्तीफा हो जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू का। अब इस्तीफे के भी कई कारण बताए जा रहे हैं, क्या नजर आती है आपको इसकी इनसाइड स्टोरी? श्वेता, बारगेन स्टोरी जब भी होती है तो इस तरह की चीज होती है। सबसे पहले ये सवाल है कि राहुल गांधी ने जो डिसीजन लिया वो बैकफायर हो गया, लेकिन अब इस्तीफे के कारण जो आप पूछ रही हैं श्वेता, देखिए वो खुद जज सिख हैं, कैप्टन अमरिंदर जज सिख हैं, और जज सिख तब भी यही लड़ाई थी कि एक पीसी चीफ जज सिख हो और जो मुख्यमंत्री हो जज सिख हो। यही वजह थी कि जब रंधावा का नाम आया तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए ये दूसरा सिख बनाया गया। और अब जब रंधावा को होम मिनिस्ट्री दी जा रही थी तब उन्होंने इससे आपत्ति जताई, क्योंकि पंजाब जैसे स्टेट में गृह मंत्रालय जो है और गृह मंत्री जो है वो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा महकमा होता है। तो कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार चरणजीत चन्नी को, जिनको ये मानते थे कि अपने हैं और अपने इशारों पे और ऐसे चलेंगे, उनको ये कहा कि आप सुखी जो है रंधावा, उनको गृह मंत्रालय ना दो। और उसके बाद जो पोर्टफोलियो रिलीज किए गए चन्नी द्वारा, उससे भी उन्होंने पूछताछ नहीं करी। ट्रांसफर पोस्टिंग हाल ही में हुई, उसमें पूछताछ नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जब 3 बार राहुल गांधी से चरणजीत चन्नी की मुलाकात हुई, जिसमें 2 बार तो बुलाया गया दिल्ली और 1 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तीनों के दौरान ही पीसी चीफ मौजूद नहीं थे। तो जो पूरा जो गड़बड़ थी वो मंत्रिमंडल का जो बनाया गया नया स्वरूप, उसको लेकर की गई, और उससे उनको लगा कि मेरी तो पूछ ही नहीं हो रही, और ऐसे में उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। देखिए, मुझे याद है कि कैसे अरुण जेटली नाराज हुआ करते थे। अरुण जेटली भी इसलिए नाराज हुआ करते थे क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल थे सिद्धू। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी दूरी बनाई, बीजेपी भी छोड़ी, फिर वो कांग्रेस में आए, तमाम चीजें हुई, और अब आज का दिन है जब उन्होंने बिना किसी से पूछ कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, जहां पर प्रायोरिटी संगठन की होनी चाहिए कि वो सरकार के सिर पे जो चुनाव खड़े हैं उसके लिए वो गांव-गांव जाएं, सरकार की उपलब्धियां बताएं और आगे के विजन को बताएं। अभी तक जब चुनाव सिर पर खड़े हैं, लेकिन सिद्धू की प्रायोरिटी थी कि मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल के लोग कौन होंगे, कैसे होंगे। और अभी भी ये था कि जज सिख केवल मैं हो सकता हूँ, दूसरा जज सिख सरकार में नहीं हो सकता, वो भी गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत बड़ा महकमा है। जी बिल्कुल अदिति, लेकिन अब क्या नजर आता है, एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली जाने की खबरें आना और उसी वक्त इनका इस्तीफा हो जाना, क्या मुलाकात तय है अमित शाह और जेपी नड्डा से? क्योंकि एक तरफ ये भी खबरें आई थी कि वो अपने पर्सनल ट्रिप पर है, यानी किसी राजनीतिक उनसे मुलाकात नहीं है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो अपने पर्सनल ट्रिप पर है, अपने लोगों से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ पुष्टि हुई इसे लेकर? पर्सनल ट्रिप पर है, मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपने दोस्तों से। वो जो करेंगे वो इस तरीके से नहीं होगा। देखिए, अमित शाह से मुलाकात इस खुलेआम नहीं होगी, वो तब हो सकती है जब वो पार्टी को छोड़ दें। तो पार्टी में रहकर अगर वो सरकार में होते और वो अमित शाह से मिलते तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ना वो अभी सरकार में है ना वो संगठन में है, वो मतलब पार्टी के अंदर जरूर है। तो वो ऐसे खुलेआम जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करके इस तरीके से चीजें नहीं करेंगे। वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अनुभवी हैं, वो अलग तरीके से करेंगे। हो सकता है पाइपलाइन में लगातार बातें कल जरूर रही है, लेकिन जब तक वो पार्टी में है तो वो खुलेआम इस तरीके से मुलाकात नहीं करेंगे। वो आए हैं कपूरथला का अपना जो सीएम हाउस है वो खाली करने, लोगों से मिलने और जाहिर तौर पर चीजों को समझने। लेकिन इस बीच में उन्होंने ट्वीट करा, उन्होंने कहा मैं कहता था कि ये स्टेबल आदमी नहीं है,
लेकिन सवाल ये है कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के पास ना तो कैप्टन अमरिंदर रहा और ना ही नवजोत सिंह सिद्धू रहे। वो जो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर को साइडलाइन किया, तमाम बदलाव किए, खींचतान की, उनको सेवित, और अब सवाल ये भी उठता है कि प्रियंका गांधी के फैसले या राहुल गांधी के फैसले कितने सही हैं और क्या खुद कांग्रेस आलाकमान जो है उसमें फैक्शन हो चुका है। सोनिया कुछ और सोचती है, राहुल कुछ और, यहाँ तक प्रियंका कुछ और। प्रियंका गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ में चाहती है बघेल को, लेकिन राहुल गांधी का समर्थन CS देव सिंह के साथ है। वहीं प्रियंका गांधी चाहती थी नवजोत सिंह सिद्धू को, तो उन्होंने CM बनाया चरणजीत चन्नी, जो कि राहुल गांधी के करीबी थे। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्शंस अब आलाकमान के अंदर खुद नजर आ रहे हैं। और श्वेता सर, आपको याद हो कि हम कुछ दिन पहले यही सवाल कर रहे थे कि अगर पंजाब में कांग्रेस नहीं आती तो राहुल गांधी के डिसीजन को कैसे देखा जाएगा। लेकिन अभी महज 10 दिन ही हुए हैं और राहुल गांधी के डिसीजन को अभी भी सवाल किया जा रहा है। हालांकि इसमें राहुल गांधी ने वो सोच के किया जो उनको सही लगा, जो आलाकमान को लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में चुनाव जीता जा सकता है, या नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चढ़ने के साथ दोनों, एक दलित सिख और एक जट सिख के अध्यक्षता में चुनाव जीता जाएगा। लेकिन अब दोनों ही जट सिख आपके पास नहीं है। आपने अपने सबसे विश्वस्त कह सकते हैं और सबसे करीबी अमरिंदर सिंह को साइडलाइन किया और सिद्धू अब आपके साथ नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर सवाल उठता है कि आलाकमान खुद ही फैक्शंस में डिवाइडेड है। आलाकमान खुद ही तीनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं और अब शायद 2 पावर सेंटर आलाकमान में बन गए हैं, एक प्रियंका गांधी और एक राहुल गांधी। जी अदिति, बिल्कुल। और अगर हम पिछले दिनों की बात करें, क्योंकि सब कुछ हुआ एक हफ्ते के अंदर ही हुआ है, जब यहाँ पर तय हो चुका सब कुछ और फैसले ले लिए गए थे और एकदम क्लियर हो गया कौन CM है, कैसे सब कुछ होगा और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तब भी सवाल था कि ये जो 4 महीने की बात कही जा रही है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से 4 महीने सरकार चल पाएगी। दूसरी तरफ सबकी नजरें थी कि अब जिस तरह से तुरंत फैसला ले लिया गया है पंजाब में, और ऐसे ही छत्तीसगढ़, राजस्थान का भी फैसला और तुरंत ही किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर विराम अभी लगा है, क्योंकि फोकस अब फिर से पंजाब पर।